तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो है वो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी भाग। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत स्थित है। भ्रंश घाटियों के लिए कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी को हम लोग इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भ्रंश घाटियों के लिए कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है। सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। और भारत में भी आपको पता होगा कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी से ही होकर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया झील। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। और आपको पता होगा जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कहां प्रवाहित होती है, याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे, वो है अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। अभी डेल्टा होता क्या है, तो आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई ये समुद्र है, तो इस समुद्र में मिलने से पहले जब नदी जो है वो ऐसे करके दो धाराओं में विभाजित हो जाए, तो इसके बीच का जो ये जमीन वाला भाग होता है इसको कहा जाता है डेल्टा। तो याद रखेंगे, जब नदी समुद्र में मिलने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो जाए तो उसके बीच का जो भूमि वाला भाग होता है उसी को डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पता होगा, वो है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। तो याद रखेंगे, जो सुंदरवन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील जो है वो किस रेखा के निकट स्थित है। तो अभी हमने विक्टोरिया झील के बारे में पढ़ा कि जो विक्टोरिया झील है ये नील नदी का उद्गम स्थल है, तो ये भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित है। याद रखेंगे, जो विक्टोरिया झील है वो भूमध्य रेखा के नजदीक जो है वो स्थित है। और जो मैंने भी आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजन का उद्गम स्थल क्या है, तो अमेजन का उद्गम स्थल है लैगो विल्फेरो। याद रखेंगे, अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, वो है लैगो विल्फेरो। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायरे नदी। और जायरे को कांगो नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, जायरे को कांगो नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, तो मकर रेखा को दो बार जो पार करने वाली नदी है वो है लिम्पोपो। याद रखेंगे, मकर रेखा को दो बार पार करने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपो। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, तो आपका आंसर होगा माही। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली जो नदी है वो है माही। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के किस रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है कालाहारी रेगिस्तान। इसके अलावा आपको पता होगा अफ्रीका में जेब्रा और जिराफ भी पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कालाहारी रेगिस्तान है यहाँ पे पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछें कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है गोबी, जो कि मंगोलिया में है। और अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो है थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है स्वाहिली। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो है स्वाहिली। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है चीनी मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। मिस्र जो है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और नील नदी के किनारे जो बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, अगर वो पूछे कि कौन सा है, तो आप याद रखोगे काहिरा। नील नदी के किनारे जो बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है वो है काहिरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री, जिसके चारों तरफ दूसरे देश हो, जिसकी कोई भी समुद्री सीमा ना हो,
तो उस देश को हम लोग बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश। जैसे कि भारत का पड़ोसी देश है भूटान, तो भूटान स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें है बोलीविया। बोलीविया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है, और आपको पता होगा बोलीविया जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बोलीविया कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और बोलीविया की राजधानी का नाम है लापाज। अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वो याद रखेंगे, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है वो देश है मंगोलिया, और ये दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटापेक्सी। याद रखेंगे, विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटापेक्सी। और अगर आपसे पूछें कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। अगर पूछें कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो कोटापेक्सी, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी अगर पूछें कि कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ओजस डेल सलाडो। तो आपका आंसर क्या होगा? ओजस डेल सलाडो। और ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही ज्वालामुखी जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, इन्हें पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है, और एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को स्टेपिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो है उरुग्वे। ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो है उरुग्वे, और उरुग्वे की जो राजधानी है उसका नाम है मोंटेवीडियो। याद रखेंगे, उरुग्वे की राजधानी का नाम क्या है? मोंटेवीडियो। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, तो याद रखेंगे ये स्थित है राजस्थान में। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है? किरथर, पीर पंजाल, सुलेमान या फिर साल्ट रेंज? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये भारत में स्थित है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं किरथर, सुलेमान और साल्ट रेंज, ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल जो पर्वतमाला है ये स्थित है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे, मैकाल पर्वतमाला कहां स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है ये स्थित है महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक खनिज हैं वो किस पठार में पाए जाते हैं, तो आप याद रखोगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर भी कहा जाता है, और वहीं पर सर्वाधिक जो है वो खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जल सीमा, भारत की जल सीमा जो है वो कितने देशों से लगती है? तो याद रखेंगे, भारत की जो जल सीमा है वो लगती है 7 देशों से। कौन कौन से देश है मैं आपको बता देता हूं। भारत की जल सीमा 7 देशों से लगती है, उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये जो 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ में भारत की जल सीमा भी लगती है और भारत की थल सीमा भी लगती है, ठीक है। इसके बाद में नोट कर लीजिएगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में मालदीव, मालदीव के बाद में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में थाईलैंड। तो भारत की जो जल सीमा है वो लगती है 7 देशों से। 7 देशों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक, जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो जलवायु का इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ध्यान रखेंगे, देशांतर। देखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाओं का यूज हम लोग करते हैं जलवायु के निर्धारण में। जैसे कि आपको पता है कि जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं, है ना। और जो देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाओं का हम लोग यूज करते हैं समय के निर्धारण के लिए। तो मौसम के निर्धारण के लिए, जलवायु के निर्धारण के लिए याद रखेंगे अक्षांश रेखाओं का यूज होता है, ऊंचाई का भी यूज होता है, और समुद्र से दूरी का भी यूज होता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं इनका यूज करते हैं समय के निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? सही आंसर है ताप्ती। और मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई है समानता।
याद रखेंगे, सा से है साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये वो नदियां हैं जो कि गिरती हैं अरब सागर में, और अरब सागर में जितनी भी गिरने वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे भारत में वर्तमान समय में 42 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो लेटराइट मृदा का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक के साथ। और आपको पता होगा जो लेटराइट मृदा है ये चाय और कॉफी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की जो कड़ी सतह है उसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। आपको पता होगा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और उसके अलावा होता है कोर। तो जो पृथ्वी की बाहरी सतह है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है यानी कि जो पृथ्वी का भूपर्वतीय वाला भाग है, जितना भी पृथ्वी का कठोर भाग है उसे ही चट्टान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में 8 प्रकार की कुल मृदाएं पाई जाती हैं, और अगर मुख्य मृदा पूछे तो मुख्य मृदा जो है वो होती हैं 4, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। तो कुल 8 मृदा पाई जाती हैं भारत में, और मुख्य रूप से 4 मृदा पाई जाती हैं। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल जो है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे तारपीन का तेल जो है वो प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का विश्व में दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। भारत का विश्व में दूध के उत्पादन में पहला स्थान है, और आपको पता होगा कि भारत ने दूध के उत्पादन में डेनमार्क को पीछे छोड़ा है, ठीक है। और जो वर्गीस कुरियन है, तो वर्गीस जो कुरियन है इनको कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक, और ये अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं। तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, और ये वर्गीस कुरियन जो हैं ये अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला जो विश्व का पहला देश है वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा किस देश में हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा जो है वो हुई थी स्वीडन में। याद रखेंगे विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में, और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है कि कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्बन के उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आरजी स्मार्ट क्लास, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।